everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So this time I'm doing the question number 4th B part, जिसमें बोला हुआ है use the fundamental theorem of calculus to calculate the value of this. So let me just first tell you what is fundamental theorem of calculus. So already लिखी हुई है यहाँ पे मेरे notes में, तो मैं आपको बस नॉर्मल दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर उसको यूज़ करके हम डायरेक्टली लिख देंगे. ठीक है. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टेट्स दैट कि अगर g जो है कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए बी, ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल भी है ए बी में, एंड g डैश जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी डैश क्या हो जाता है जी एक्स फ्रॉम एक्स ए टू बी, मतलब वो जी बी माइनस जी ए के बराबर होता है. इंटीग्रेशन ऑफ ए बी जी डैश क्या होता है जी बी माइनस जी ए. मतलब सिंपल सा अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को नॉर्मल इजी लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ तो वो कह रही है कि इंटीग्रेबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है. मतलब देख रहे हो, अगर मैं डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर देती हूँ तो वो नॉर्मली जी बी माइनस जी ए ही आ जा रहे हैं. ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो वो हट गया और वैल्यू आ गई बस जी बी माइनस जी ए. ठीक है. सो दिस इज़ द थ्योरम, एंड इस थ्योरम को हमें यूज़ करना है टू प्रूव दिस. मतलब हमें ये निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x 0 to x e टू द पावर t स्क्वायर. सो नाउ लेट्स डू इट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th बी पार्ट. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x 0 to x e टू द पावर t स्क्वायर dt. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब इसके बाद देखो आंसर. एफ एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एफ एक्स है हमारा स्मॉल एफ एक्स, जैसे वहाँ पे एक जी एक्स था, एक जी डैश था, तो यहाँ पे मेरा एफ एक्स ले रही हूँ मैं. एफ एक्स इज आर ई टू द पावर टी एक्स, सॉरी एफ टी ले लेते हैं क्योंकि टी के उसमें है ई टू द पावर टी स्क्वायर. तो मैं कह रही हूँ कि एफ कैपिटल एफ एक्स is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x. ठीक है, 0 to x. ठीक है, तो एफ एक्स मैंने लिख दिया दिस ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी. एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अभी 1/x नहीं लिख रही, मैं बस इतना लिख रही हूँ. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे लिमिट नहीं यूज़ करी ना अभी मैंने, तो मैं कह रही हूँ कैपिटल एफ इज़ कंटिन्यूस. ये कंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज दैट कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स क्या हो जाएगी मेरी, कैपिटल एफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स विच इज़ एफ ऑफ सी, ये हो जाएगी. ठीक है. अब देखो एफ एक्स को मैंने ये ले लिया, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश जो है ए टू बी वो किसके बराबर है जी बी माइनस जी ए के. तो मैंने इसे एफ एक्स बोल रखा है कोई फंक्शन. ठीक है, तो मैं इसे बोलूँगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 के बराबर है ये. ठीक है, तो मैं इसे बोल दूँगी दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e टू द पावर टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0. ठीक है, इसे यूज़ करके मैंने ये बोल दिया. अब ये बोल दिया, अब इसमें लिमिट भी लगानी है और 1/x भी कर देती हूँ. 1/x 0 to x e टू द पावर टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू 1/x. ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0. ठीक है, एंड देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x 0 to x e टू द पावर टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में x, एंड यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. अब मुझे बताओ, अगर मैं चलो इसे थोड़ा ना और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ ऐसे, लिमिट
x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस 0 माइनस f0 अपॉन में x। तो आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रिटन f डैश एट ज़ीरो, f डैश क्या? एट ज़ीरो। तो f डैश ज़ीरो क्या होगा? ये फंक्शन एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन ही तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे डैश करूँगी तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट ज़ीरो, एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैंने डाला, ये आ गया ई टू द पावर ज़ीरो विच इज़ वन, विच इज़ वन। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर इसका फाइनल। ये समझ आया होगा, आई होप सो आपको स्टेप। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फंडामेंटल थ्योरम कैसे लगाई, हमने एफ एक्स के इक्वल मान लिया उसे, फिर हमने कहा वो कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे लिखा और वो फंडामेंटल थ्योरम हम लगाने लग गए। आप ना स्टेट भी कर देना फंडामेंटल थ्योरम, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिखाई वो स्टेट कर देना। ठीक है, एंड डायरेक्टली ये सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है यू एंड वी आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए पी एंड वो डिफरेंशिएबल भी है, देन यू डैश एंड वी डैश आर इंटीग्रेबल। तो हमें प्रूफ करना है दिस, और फिर उसके बाद ये इवेल्यूएट करना है इसकी वैल्यू पाई एक्स कॉस एक्स की। ओके, सो इसे करते हैं। तो आंसर, तो मैंने कहा लेट जी इक्वल्स टू यू वी। तो सिंस हमें दे रखा है कि यू एंड वी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंस यू एंड वी आर continuous functions, so g being the product, g क्या है इनका प्रोडक्ट है, तो वो भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है, ऑन ए बी। एंड हमें ये बात पता है जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो श्योरली डिफरेंशिएबल भी होता है। सो नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलते, जो डिफरेंशिएबल होता है वो श्योरली कंटिन्यूस होता है, सॉरी। और ऑल्सो यू डैश एंड वी डैश आर and sorry, u and v are differentiable, so g being the product of two differentiable function, it is also differentiable। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ g is differentiable। ठीक है, ऑन ओपन, डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन इंटरवल्स में हमेशा डिस्कस करते हैं। तो जी भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो मैंने जी डैश निकाल दिया, जी डैश एक्स, वो क्या हो जाएगा, चेन रूल लगा के यू डैश एक्स डॉट वी एक्स प्लस यू एक्स डॉट वी डैश एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। नाउ सिंस यू डैश एंड वी डैश are integrable and also u and v being continuous on AB, u and v भी v जो है continuous है AB में, तो वो क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेबल भी हो जाएंगे, आर इंटीग्रेबल ऑन AB। तो वी नो that the sum and the product of two integrable function is also integrable। ठीक है, हमें ये बात पता है, the sum and product of two integrable function is again integrable function, is again integrable, तो फिर therefore g dash is integrable on close interval a to b। तो फिर then by
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम कैलकुलस फर्स्ट क्या कहती है? वी हैव इंटीग्रेशन a to b g डैश इज इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए, और g डैश क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन g डैश क्या आ जाएगा? दिस इंटीग्रेशन g डैश के बदले मैं ये सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, दिस होल u डैश x वी एक्स प्लस यू एक्स वी डैश एक्स, ठीक है, इस पूरे को डी एक्स में लगा लो, एंड दिस इज a to b विच इज इक्वल्स टू जी बी, जी की वैल्यू एट b, तो g को तो हमने ये लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू एट b क्या आएगी? यू बी डॉट वी बी माइनस जी की वैल्यू एट ए क्या होगी? u एट ए डॉट वी एट ए, ठीक है, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो therefore इंटीग्रेशन a to b u v डैश प्लस u v डैश को प्लस, जैसे मतलब मैंने कहा ना एग्ज़ाम जैसे फॉर्मेट में लिख के देता है, तो आखिर में आंसर उसी फॉर्मेट में बस लिख के दे दिया करो, अगर आपका उल्टा पीछे लिखे मतलब उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो ये बाद में लिखा हुआ है तो मैंने पहले लिख दिया, एंड u डैश v इज इक्वल्स टू यू बी वी बी माइनस यू ए वी ए। आई होप सो आपको ये थ्योरम समझ आई हो, ठीक है। इसके बाद अब हमने एक्स कॉज एक्स की वैल्यू निकाली है यही चीज़ को यूज़ करके, ठीक है। सो इवैल्यूएट 0 to पाई पे एक्स कॉज एक्स, तो अब देखो, तो फॉर यू एक्स मान लो एक्स को और वी डैश एक्स, ठीक है, ये थ्योरम यूज़ करनी है हमें, ये तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी है कि वो इसके बराबर है, ठीक है। तो u मैंने मान लिया x को, v डैश मैंने मान लिया किसको? cos x को। तो अगर v डैश x cos x है तो v x क्या हो जाएगा? sin x, ठीक है। तो देन u कामा v आर कंटिन्यूस ऑन ए बी तो नहीं है, 0 to पाई है इस बार, 0 to पाई, ठीक है, एंड are differentiable on 0 to pi with u dash v dash continuous है on 0 to pi, and hence integrable on 0 to pi, so that 0 to pi cos x cos x dx is equals to integration of 0 to pi ux dot v dash x plus u dash x dot vx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू वो क्या कहते हैं यू पाई वी पाई माइनस यू ज़ीरो वी ज़ीरो, ठीक है, मतलब u की वैल्यू एट b एंड v की ये वाले की वैल्यू एट ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू यू पाई v डैश पाई पे वैल्यू माइनस u डैश की वैल्यू एट ज़ीरो डॉट v की वैल्यू एट ज़ीरो। सो हम निकाले, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे तभी लग रहा था क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये देखो 0 to पाई, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है एक्स कॉज एक्स, मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ है 0 to पाई यू एक्स डॉट वी डैश एक्स लिखा हुआ है ये सिर्फ, और वो किसके बराबर होगा? ये हमने प्रूफ करा कि u डैश नहीं, u और v डैश किसके बराबर होगा? यू बी वी बी माइनस यू वी ए, ये नहीं आ रहा तो ये उधर जाके माइनस कर दो इसका इंटीग्रेशन, है ना। अगर इंटीग्रेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी ये पूरा, तो ये इंटीग्रेशन वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू यू की वैल्यू एट पाई डॉट वी डैश की वैल्यू एट पाई
माइनस यू की वैल्यू एट ज़ीरो डॉट यू डैश की वैल्यू एट ज़ीरो, वी की वैल्यू एट ज़ीरो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू पाई एक्स डैश, ठीक है, यू का डैश मतलब एक्स का डैश विच विल बी, चलो मैं यू डैश ही लिख रही हूँ अभी, यू डैश एक्स डॉट वी एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, यू पाई, यू की वैल्यू एट पाई कितनी है, पाई, वी डैश की वैल्यू एट पाई कितनी है, वी डैश इज कॉस, कॉस की वैल्यू पाई पे होती है -1, माइनस यू डैश ज़ीरो, यू डैश इज 1, तो 1 ही आ जाएगा, वी की वैल्यू एट ज़ीरो इज ज़ीरो डॉट ज़ीरो माइनस ज़ीरो टू पाई, यू डैश तो 1 है, वी एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स, दिस विल बी माइनस पाई ज़ीरो, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू पाई विच इज़, ओहो मैं हर चीज़ गलत लिखती रहती हूँ, यहाँ तो डैश नहीं आता, सॉरी, तो ये वी पाई की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, तो ये तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बस ये बचेगा सिंपल। मैंने ऑलरेडी ना सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे बस साथ साथ में सॉल्यूशंस देखती रहती हूँ कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, तो जहाँ गलत जाती हूँ वहाँ रुक जाती हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे डैश नहीं आता, यहाँ तो सिंपल यू बी वी बी माइनस यू ए वी आता है ना। तो बस ये हुआ, तो कॉस एक्स पाई से ज़ीरो, तो कॉस की वैल्यू पाई पे कितनी होती है, -1, अब माइनस ऑफ कॉस की वैल्यू एट ज़ीरो इज़ 1 विच इज़ -2 इज़ द आंसर। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप सो आपको सारा समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।